नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के सबसे बड़े गणपति धाम मंदिर में कल विराजेंगे बप्पा। कल देश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी। मामन खान की रिमांड बढ़ने पर सीएम की दो टूक, कहा यह काम कोर्ट और एजेंसी का। नू हिंसा मामले में मामन की गिरफ्तारी को लेकर बोले सीएम। यमुनानगर के खेतों में उतरा सेना का हेलीकॉप्टर, तकनीकी खराबी के चलते करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। देखने वालों की उमड़ी भीड़। और अब समाचार विस्तार से। कल देश भर में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाएगी। बहादुरगढ़ में भी गणेश चतुर्थी की धूम रहने वाली है। हरियाणा की सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा वाले गणपति धाम में कल भगवान गणेश विराजेंगे। मंदिर को फूल और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया जाएगा। बता दें कि गणपति धाम में 74 फुट ऊंची विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा साल 2016 में स्थापित की गई थी। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति धाम में भगवान गणेश की स्थापना की गई है। कल हवन यज्ञ के साथ गजानन गणेश को लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। मंदिर के पुजारी विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री इन दिनों अंबाला में जनसंवाद कर रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान नू हिंसा मामले में मामन की गिरफ्तारी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। इस पर सीएम ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि मामन खान का 2 दिन का रिमांड बढ़ा है। यह कोर्ट और जांच एजेंसी का काम है। वहीं मोनू मानेसर का भाजपा सांसद के समर्थन पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, जो सही निष्कर्ष पर पहुंचेगी। देर शाम को अंबाला में जनसंवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए थे। वहीं मामन खान के मामले पर कांग्रेस हरियाणा सरकार को फेलियर बता रही है। यमुनानगर के शादीपुर गांव के खेतों में सोमवार को उस समय ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी जब उन्हें पता चला कि हेलीकॉप्टर खेतों में अचानक उतारा गया है। यहां आकर पता चला तो सेना का एक हेलीकॉप्टर है। दरअसल सेना के एक हेलीकॉप्टर ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी थी, लेकिन जब यमुनानगर के गांव शादीपुर की सीमा में पहुंचा तो उसमें तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह देखकर खेतों में आसपास काम कर रहे किसान उस तरफ दौड़ पड़े। वहीं हेलीकॉप्टर उतारने की भनक लगते ही गांव के अन्य लोग भी वहां पहुंच के देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उधर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही थाना सदर यमुनानगर एसएचओ भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। करीब 1 घंटा सेना के मैकेनिक द्वारा तकनीकी खराबी की दुरुस्त करने में लगा और उसके बाद हेलीकॉप्टर सकुशल दोबारा से रवाना हो गया। सुबह की भारी बारिश भी संगत के उत्साह को कम नहीं कर सकी और हजारों की संख्या में सिख संगत डेरा कार सेवा में एकत्रित हुई। अवसर था सभ्य साचीवाल सदायन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित मानवीय एकता के इस महान गुरु सिद्धांत पर आधारित गुरुमत समागमों की श्रृंखला में अंतिम समागम का। लगभग 1 महीना चले गुरुमत समागमों की कड़ी में आज का समागम श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व गुरु अर्जुन देव जी के गुरुता गद्दी दिवस को समर्पित रहा। बाबा सुखा सिंह डेरा कार सेवा के सहयोग से इंटरनेशनल सिख फोरम और श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से सभ्य साचीवाल सदायन के 9वें और अंतिम गुरुमत समागम का भव्य आयोजन डेरा कार सेवा कलंदरी गेट में सुबह 9 बजे से शुरू होकर जो दोपहर बाद 4 बजे तक चला। समागम में गुरु के लंगर का प्रबंध बाबा सुखा सिंह डेरा कार सेवा की ओर से किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री जगजीत सिंह दर्दी ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु अर्जुन देव जी ने जब आदि ग्रंथ को श्री हरमंदिर साहिब में सुशोभित किया था तो उन्हें तभी पता था कि वे 10वें जामे में वे ग्रंथ साहिब को गुरुता गद्दी देने वाले हैं। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरी मानवता का गुरु बताया और कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्म और जातियों के महापुरुषों की वाणी शामिल है। समागम में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान भूपेंद्र सिंह संत व पद्मश्री जगजीत सिंह दर्दी को उनके पंथक सेवाओं के लिए बाबा सुखा सिंह द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आज करनाल में गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश गुरुपर्व जो है वो मनाया गया। ये दिन है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादन किया था तो उन्होंने पहले दिन डिसाइड कर लिया कि ये जो ग्रंथ तैयार हुआ है ये परमात्मा का ही रूप है। और उन्होंने बोला पोथी परमेश्वर का थान। पहले इसको पोथी साहब बोलते थे, जब इसको एडिट किया फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसको संपूर्ण किया। इसमें गुरु तेग बहादुर साहब जी की वाणी संकलित करके इसको ग्रंथ बनाया और फिर नांदेड़ में जाके जब वो सचखंड पैना करने लगे
तो उन्होंने इसको गुरु की पदवी देके गुरु ग्रंथ साहब कह के उन्होंने सिखों को हुक्म किया कि हमारे पीछे से कोई आगे से देहधारी गुरु नहीं होगा, ये ग्रंथ ही गुरु होगा। आ गया पे अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इस ग्रंथ को ही गुरु मानना है। तो जब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये काम पूरा किया एडिट करने का, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसका जो प्रकाश है वो हरिमंदिर में किया जाए, क्योंकि गुरबाणी में लिखा है हरमंदिर हर जियो साजिया रखा हुक्म सवार। ये हरिमंदिर की रचना परमात्मा ने प्रभु ने आप की है। बद्दो पुरख विधाते ता तू सोया, डिठे सबे थाम नहीं तुझ जेहा। गुरु साहब ने बोला कि मैं तो सारे बड़े बड़े पवित्र स्थान देख के आया हूँ, लेकिन जितना सोना ये हरिमंदिर है ऐसा सुंदर कोई भी स्थान दुनिया में नहीं है, क्योंकि इसको प्रभु परमात्मा ने बनाया है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा सुंदर है। और इस सुंदर में जो परमात्मा का रूप गुरु ग्रंथ तैयार हुआ है उसका ही प्रकाश होना चाहिए। गुरबानी और शब्द कीर्तन के साथ ही गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया। धार्मिक समागम के इन ऐतिहासिक पलों को यादगार बनाने के लिए हजारों की संगत ने रंग बिरंगे फूलों की बरखा कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत और सुशोभित किया गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व प्रधान बीबी जागीर कौर, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भूपेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने भी शब्द कीर्तन में हिस्सा लिया और दरबार साहिब की हजूरी में मत्था टेका। पंजाब और हरियाणा से आए प्रसिद्ध रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। सिख जत्थेदारों ने सफल आयोजन के श्री गुरु तेग बहादुर सेवा दल कैथल और इलाके की सिख संगत को बधाई दी। श्री दरबार साहिब अमृतसर से आए हजूरी रागी शौकीन सिंह, गुरचरण सिंह रसिया और कार सेवा पिहोवा में कैथल के जत्थेदार मोहिंदर सिंह ने भी गुरबानी का घंटों लगातार शब्द कीर्तन जाप कर संगत को निहाल किया। उचेचे तौर पर आए उते तुसी सारे मैं खुशी है जिन्होंने मेरिया इस हरियाणे के विच प्यार पाने उत्ते जड़ा लाइया सी। और शाह परिवार सारा बैठा हुआ, सरदार पीकर सिंह का परिवार सारा बैठा हुआ, नंबरदार गुरनाम सिंह का परिवार सारा बैठा हुआ, कवर्तन की सारी संगत बैठी हुई है। आले दुआले पिंडा के जिन्होंने हमेशा ही संत बाबा प्रेम सिंह के मराले वाले बहुत बड़ा आशीषा लिया। अज शाह ने शाह उस महान गुरु की तुम दात देंगे हो, तो लखी शाह जिन्हें एक शाह ने शाह ने शाह बिच बकारे प्रगटाया, दूजे शाह ने लखी शाह बंजारे ने शाह ने शाह अपने घर में तांबू ला के आखिरी संस्कार कराया। उसे भी अपना फर्ज निभाया, उस भी अपना फर्ज निभाया। कुर्बानियां गुरु ਨੂੰ प्रगट करने को लैके अखीरी संस्कार करने तक ये तो बहुत बड़ा गुरु की बख्शिश है। संत बाबा प्रेम सिंह पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी के सच्चे भगत बन के, गुरु ग्रंथ साहब जी के भगत बन के आप सिख पढ़ाई असी बहुत की है। पढ़ाई दूजे नंबर पर है, जरूरी है, संसारी ज्ञान जरूरी है, लेकिन सिक्खी सब तो जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील शंभूदत्त शर्मा के निधन के चलते आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में काम नहीं हुआ। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से वर्क सस्पेंड रखने का फैसला किया। बार का कहना है कि आज केसों की सुनवाई के सिलसिले में हाई कोर्ट आने वाले व्यक्ति कोर्ट में आने से बचें, इससे आवाजाही का समय और परेशानी से बच सकते हैं। गौरतलब है कि वरिष्ठ वकील शंभूदत्त शर्मा ब्राह्मण सभा के पूर्व अखिल भारतीय प्रधान और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। गत दिवस चंडीगढ़ सेक्टर 25 में उनकी अंत्येष्टि की गई और वकील शंभूदत्त शर्मा के निधन के चलते हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा गत दिवस सर्वसम्मति से हाई कोर्ट में काम नहीं करने का फैसला किया गया। जींद के गांव सिवाहा में महिला कुश्ती एकेडमी चलाने वाले व्यक्ति पर लाठी डंडों से वार कर उसका मर्डर कर दिया गया। सदर थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 4 युवकों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव सिवाहा निवासी अनिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका बड़ा भाई 38 वर्षीय सुनील पिल्लू खेड़ा रोड पर महिला कुश्ती अकादमी चलाता था। उसका भाई सुनील दोस्तों के साथ अकेडमी से घर लौट रहा था और गांव में जब वह गली के मोड़ पर पहुंचा तो गांव के ही मिता, नीरज, सुमित, विशेष समेत कई युवक वहां पर खड़े हुए थे। जब उसके भाई ने गली के मोड़ पर खड़ा होने का कारण पूछा तो सभी ने उस पर डंडों और बिंडों के साथ हमला कर दिया। इसमें
सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। सुनील को जींद के सिविल अस्पताल में लाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 19 से 21 सितंबर तक बारिश पर ब्रेक रहेगा, लेकिन 22 सितंबर से फिर से बारिश के आसार बनेंगे। हालांकि अब जगह जगह हो रही बारिश से परेशानी भी बढ़ रही है। किसानों की धान और कपास मंडियों में पहुंचने लगी है। ऐसे में उनके खराब होने की चिंता किसानों और आढ़तियों को सता रही है। गांव मांदना, जल्ला, मोरनी, कालका के सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस बीजेपी छोड़कर जेजेपी ज्वाइन कर ली है। मोरनी ब्लॉक में पड़ने वाले गांव मांदना और जल्ला के आशु शर्मा मांदना, रविंद्र शर्मा, विपिन शर्मा और सैकड़ों युवाओं ने जेजेपी नेता वीरेंद्र मामल और आशु शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस बीजेपी छोड़कर जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की। चंडीगढ़ स्थित जेजेपी प्रदेश कार्यालय पर पार्टी प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह और पंचकुला से जेजेपी जिला अध्यक्ष दिलबाग नैन ने सभी युवाओं को जेजेपी का पटका पहनाकर विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया और कहा कि उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा। हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरियां दी जा रही हैं। वर्तमान सरकार ने पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास कार्य करवाए हैं। सभी क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। पोर्टल के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, 60 वर्ष की आयु में पूरे होते ही घर बैठे लोगों की पेंशन भी बन रही है, जिससे प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गांव कुतुबपुर, सांगन, सीटा व गेहोंग में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहीं शिक्षा मंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग कैथल डिवीजन के एसडीओ को नहीं पहुंचने पर निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा गांव ढांड के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को समय पर नए कमरे बनाने की प्रक्रिया में ढील बरतने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। देखिए, अच्छा रहा कार्यक्रम। लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, मान लीजिए किसी की पेंशन नहीं लगी, कोई दुकान की रिपेयर की बात कर रहा है, या कुछ लोग जैसा है जगह नहीं है, वो चाहते हैं कि भी मैं प्लाट इस प्रकार से पहले मिले, प्लाट नहीं। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं लोगों की हैं। कुछ लोगों की ऐसी समस्या भी है कि भाई तो मेरी आमदन है, वैसे यहाँ तो कोई इस प्रकार का आया नहीं, कोई भी आदमी जिसने ये कहा होगा मेरी आमदन कम है और ज़्यादा लिखी गई है मेरा राशन कार्ड की। राशन कार्ड वाली कुछ थोड़ी समस्याएं थी और हमने तुरंत ही के जो लोग हमारे साथ थे उनको दी। मैं समझता हूँ काफ़ी उसमें हल होगी होंगे, जो दही हुई तो जल्दी उनको। ये जो हमारा जनसंवाद का मामला है, इसको मैं नहीं मानता कि ये हमारा कुछ चुनाव से संबंधित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पीछे इस कार्यक्रम को उसकी शुरुआत की थी और उनको इस प्रकार का अनुभव हुआ कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सब जगह है। मान लीजिए इस गाँव की भी समस्या है और उससे अगले गाँव की भी समस्या है, उससे अगले गाँव, तो उसमें हमें क्या सहायता मिलती है कि जब हम उसका सारी का पता चले तो हम कोई एक चिन्हित कर देंगे ये समस्याएं, 4 समस्याएं जो है सबकी हैं, तो उसके बारे में मैंने एक आदेश दे दिया कि 4 तो सबकी हल करनी है ऐसी। तो ऐसे मतलब उसका पता चलना चाहिए। कुछ और भी छोटे छोटे काम है, वो भी बड़े काम हालांकि सरकार ने बहुत कर लिए, तो उसके लिए ही सरकार ने इस प्रकार की जिम्मेदारी लगाई। जहाँ तक चुनाव की बात, हम चुनाव से कोई इनकार नहीं कर रहे, पर चुनाव की तैयारी जो है वो पार्टी की तरफ से की जा रही है। हमारा जो संगठन है उसको मजबूत करने की बात है और संगठन को मजबूत करते करते हम पन्ने भी लिया है, यानी कि पन्ने का भी प्रमुख बना दिया है, यानी कि जो 12 घर है उसके ऊपर हमने एक आदमी को नियुक्त कर दिया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।